Hello, friends. A very warm welcome again to pick up key themes and to make you think and ponder and try to have discussions on that. We are again starting with certain key elements and areas. सबसे पहले टॉपिक है द फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ईरा इज हेयर. ईरा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द टाइम हैज कम अप. इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. क्लीनर व्हीकल चाहिए, ग्रीन फ्यूल भी चाहिए. बिकॉज जब हम कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ E85 दैट इज 85% एथेनॉल ब्लेंडेड विद गैसोलीन एट करंट रेट वुड कॉस्ट ₹60 to ₹70, जबकि हम ₹95 लीटर की बात करते हैं पेट्रोल में आज की रेट में ऑन एन एवरेज. सो ऑब्वियसली वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमें ऐसा क्यों चाहिए. बहुत सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, सस्टेनेबल रीजंस हैं, एंड उसके अलावा फाइनेंशियल रीजंस भी. So there are so many areas which we already know that the flex fuels are a big part of the government plans to reduce oil imports. That is why flexi fuel किसको कहते हैं? जहाँ फ्यूल इज द वन जो फ्लेक्सिबल है, यानी कि प्योर पेट्रोल और नहीं चाहिए, आप ब्लेंड करके उसको चला सकते हैं. सो इथेनॉल. Prelims has already asked number of questions on that. Agriculture crops है, sugar cane, corn, wheat और rotten grains and all that. तो फ्यूल ब्लेंड जो है वो लोअर इमिशंस भी होते हैं, कॉस्टली भी लेस होते हैं, और साथ में आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं. सो दैट इज वाई वी बिलीव दैट इथेनॉल की डिपेंडेंस पे सब कुछ डिपेंड करेगा. और डजन से ज़्यादा प्लांट्स इथेनॉल प्रोडक्शन के बन रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन अभी बाकी है. तो द पेट्रोल प्राइस का बियरिंग भी होगा ऑब्वियसली इसके ऊपर, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल्स हैव रिसीव्ड अ बूस्ट. जब आप कह सकते हो कि इंडिया की जहां तक बात है, तो कार मेकर्स भी अपना अलाइनमेंट उस डायरेक्शन में कर रहे हैं. मारुति सुजुकी हो या महिंद्रा हो, टाटा, टोयोटा, आई बिलीव दे ऑल आर एक्चुअली ट्राइंग टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की जो पॉलिसी है टू डीकार्बोनाइज 50% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी बाई 2030, यानी अगले आने वाले 5 साल में, इन ए बिट टू अचीव लार्ज रोड मैप ऑफ नेट जीरो बाई 2070, बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने जैसा कहा कि आप अगर कंपनीज की बात करें तो हुंडई है, मारुति सुजुकी है. और अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूं तो वो भी इस रेस में पीछे नहीं है. वो भी जो है गैसोलीन डीजल एसयूवी लेके आ रहे हैं, और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं. तो अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस भी हैं. तो सोल्यूशन जो है वो यही है कि भाई हाउ टू मेक इट स्ट्रीमलाइन. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन चाहिए. और ब्राजील इज वन मार्केट, ब्राजील इज वन एरिया जहां पर आप कह सकते हो 90% फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स भी मार्केट शेयर है. प्रूवन ब्लूप्रिंट है इंडिया के लिए. लेकिन इंडिया को अपने इश्यूज को सोच के करना होगा. इंडिया के पास सफिशिएंट सरप्लस फीड स्टॉक है, और 2G एथेनॉल टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल भी है. तो इंडिया के पास सारी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि क्या इंडिया वाकई उस चीज को करने के लिए तैयार है. सो वी ऑल्सो हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, एंड यू कैन पुट योर आइडियाज व्हेन वी डिस्कस फर्दर और इवन इन राइटिंग. इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कश्मीर का क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इंडिया का यही है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. वी वांट डेवलपमेंट ओवर देयर. पाकिस्तान को इस लायक छोड़ना नहीं है कि वो किसी भी तरीके का सैबोटेज कर सके. और पाकिस्तान का अपना एक जो फंडा है, या पाकिस्तान की जो अपनी नींव है, जब तक वो यू नो इन्हीं बातों पे रहेगी जो कि नेगेटिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जब तक वो सेंटर में नहीं लेके आएंगे, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. पाकिस्तान को धीरे धीरे समझना पड़ेगा, और वो खत्म हो जाएगा अपने आप में उस तरीके से. इट विल नेवर बी ए सक्सेसफुल स्टेट, इट इज ऑलरेडी अ फेलियर स्टेट. सो पॉइंट इज दैट इंडिया को अपना सिक्योरिटी सेटअप, इंडिया को अपना इंटेलिजेंस सेटअप, इंडिया को अपना व्हाट आई शुड से जो इंडिया का एक जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है डेमोक्रेसी का, एजुकेशन के साथ साथ जो डाइवर्सिटी ऑफ यहाँ पे थॉट है, पॉलिटिशियंस फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब हमारे लिए हेल्प करेंगे. एंड नॉट इट इज जस्ट अबाउट टूरिज्म, बट इट इज ऑल्सो अबाउट डाइवर्सिटी, इट इज ऑल अबाउट बीइंग रिजिलियंस. और इंडिया अभी लद्दाख में भी जैसे रेलवे लाइन लेके आएंगे, जम्मू कश्मीर में भी बात है, ये सारी चीज़ें हमें उस दिशा में लेके जाएंगे. और अगर आप उस एंगल से देखते हो कि 1972 वियतनाम वार फोटो ऑफ 9 ईयर ओल्ड फैन थी किम फू रनिंग with her clothes burned by napalm, with the 1993 images of terrorists surrendering with their hands above their heads after the first seat at Hazrat Bal, and the 2024 pictures of the voter lines in the state elections. तो ये एक एग्जाम्पल है. तो और ऊपर से हमने जो हमारे मुंबई अटैक के जो परपेचर्स थे उनमें से एक जो राणा साहब, उनको हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है. तो साहब तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंसान है, अदरवाइज वो किसी लायक नहीं है. तो वी डोंट वांट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन.
दूसरी अगर मैं बात करूं कि कम्युनिटी कम्युनिटी मस्ट लीड द चेंज, ये बात बिल्कुल सही है। कम्युनिटी ऑलरेडी चेंज का पार्ट है। इंडियन सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है, सेकुलर आउटलुक की बात है। और वक्फ लॉज भी उसी डायरेक्शन में है, और रिफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग और फुलफिलमेंट ऑफ फेथ की बात है। और नेशनल एडवांसमेंट भी जब ही होगा जब हम सबको साथ लेके चलेंगे, लेके चले रहे हैं, और नेशनल यूनिटी की बात ही हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में है। तो यू मस्ट ब्रिंग दीज एग्जाम्पल्स, यू मस्ट ब्रिंग दीज आइडियाज एंड मूव ऑन। और अगर मैं बात करूं, इन तमिलनाडु गवर्नर वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेप्ड इनटू एग्जीक्यूटिव डोमेन। ये आंखी घोष, शी बीन स्पीकिंग अबाउट इट, बट द पॉइंट इज अगेन, ये एक व्यू पॉइंट है। आप एग्जाम में जब क्रिटिकली लिखने की बात करते हैं तो आप जो है वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आर्टिकल 145(3) जो ये बता रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट टू डिसाइड एनी सब्सिडेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी 5। तब ये उस बात को उठाना चाहती हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ दो जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव दिस अनप्रेसिडेंटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 200 and other aspects of executive decision making, practically legislating upon the scope and extent of powers of the president। तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। आप वो एक वो नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी वेरी, दिस इज नॉट समथिंग वेरी 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 सब्सटेंशियल एंड वेरी वेरी डीपली पुट अप थॉट। ये एक सोच के बोली गई बात है। दो जज हैं तो इसका मतलब क्या वो व्यू पॉइंट उनका मैटर नहीं करता? तो पॉइंट यही है, आपको ऐसे देखना होगा। गवर्नमेंट की जो ब्लैंकेट रूलिंग है कि गवर्नर हैज नो डिस्क्रिशन एंड इज ड्यूटी बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इज वेरी ट्रू। तो ये बात आपके लिए भी है कि आप सोचिए, और फिर पॉइंट ऑफ व्यू हम देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप गिफ्टेड कनाडाज इलेक्शंस टू लिबरल्स, ये बिल्कुल सही बात एक तरीके से कहेगी, क्योंकि द काइंड ऑफ एलिमेंट, द काइंड ऑफ रिटोरिक, द काइंड ऑफ आइडियाज विच डोनाल्ड ट्रंप वाज टॉकिंग अबाउट, इट हैज ऑलरेडी चेंज द होल सिनेरियो, सो वी नो दैट हाउ इट हैपेंड, and the picture is very clear, and now India, Canada would also like to mend its relations with India, and that will be very true। so तीन एरिया ऐसे बताइए जहां पर कनाडा और इंडिया रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की बात है। Rafale Marine, Rafale M, designed and produced by Dassault Aviation, is a French fighter aircraft modified to operate out an aircraft carrier. Rafale M entered service in the French Navy in 2004। और सोचिए अभी हम इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। तो ओमनी रोल कैपेबिलिटीज हैं, गैमेट ऑफ गैमेट एविशंस हैं, एयर सुपीरियोरिटी, एयर डिफेंस, क्लोज टू एयर सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक्स, रिकॉनेसेंस, एंटी शिप, reinforced undercarriage है। All Rafale variants share a common airframe and common mission system, with differences between naval and land variant limited mainly to the undercarriage and the arresting hook। किस तरीके से दिस हाई डिग्री ऑफ कॉमनलिटी, वो इंटर ऑपरेबिलिटी की बात आ जाती है कि हम जो है ऑलरेडी उसको हम कैसे आसानी से यूज कर सकें। सिमिलरली मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन भी है, यानी कि इनहेंस कैपेबिलिटीज हैं। और राफेल का जो है अपग्रेड भी होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवॉल्विंग टैक्टिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आप उसमें भी वो देख पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स एंड आइडियाज। और इसमें जैसे आप की वर्ड्स ले सकते हैं, फ्लीट एयर डिफेंस, स्ट्रेटेजिक पावर प्रोजेक्शन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सपोर्टिंग एम्फीबियस वॉर, यानी लैंड पे भी और सी में भी, एंड माइन काउंटर मेजर्स। सो दिस इज हाउ इट इज। इसमें एक बहुत अच्छा जो एरिया आपको नोट करना है, वो करना है हिस्ट्री ऑफ करियर एविएशन इन इंडिया। Indian Aviation will celebrate 72nd anniversary on May 11, 2025। So since 1960s, India has operated four carriers: INS Vikrant, INS Virat, INS Vikramaditya, and the indigenously built INS Vikrant, which was commissioned in 2022। So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को चाहिए क्यों? ऑब्वियसली वी नो दैट। तो 5 पॉइंट्स आर देयर: ब्लू नेवी वाटर कैपेबिलिटी, कंटिन्यूस ऑपरेशन रेडीनेस, नॉन मिलिट्री रोल्स, एंड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एंड पावर प्रोजेक्शन। तो आप बस इतना देखिए, क्या इंडिया जो अपने आप को डिफेंस देखने के अलावा क्या वो एक ग्लोबल प्रोजेक्शन भी दे पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलकुंडा ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के एंगल से। आप गोलकुंडा माइंस की जब हम बात करते हैं, बहुत पहले से उनका नाम है, इवन कोहिनूर डायमंड को तो कहा ही जाता है कि गोलकुंडा माइन से थे। और ब्लू डायमंड, ये जो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, ये महाराजा ये नो बिलोंग टू यशवंत राव होलकर, महाराजा ऑफ इंदौर, हु अलॉन्ग विद हिज वाइफ संयुक्ता बाई देवी ऑफन कलेक्टेड पेंटिंग, ज्वेलरी एंड अदर फाइन गुड्स इन यूरोप। तो ये उसकी बात है। लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पे जीन बैप्टाइज टेबेनियर का जो नाम है, फिजिशियन गैब्रियल डेलॉ, उनकी बात हुई है। तो सूरत इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट कॉमर्स, डायमंड्स आर ब्रॉट बाय किंगडम ऑफ गोलकुंडा। तो ये आपको देखना है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ डायमंड्स इन ब्राजील इन 18th सेंचुरी, उससे इंडिया की इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया।
और आप कहते हैं कि ब्राजील फिर आगे बढ़ता चला गया, पुर्तगाल ने उसको ऑब्वियसली कॉलोनाइज तो किया। टुडे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया आर द key players in the diamond industry, but the gold is seen as a better alternative with the value of long term investment. Blue diamonds are mined in conflict zones, उसको ब्लू डायमंड्स कहते हैं। हमने ऐसी बात पहले भी की और लैब डायमंड्स की बात भी हुई है। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ देखिए आप, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जस्ट सी कि जो सेंट्रल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, जगन्नाथ टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, वो भी भोग मंडप, रंग मंडप, पिधा द्योल, रेखा द्योल, ऐसे करके डिविजन्स हैं। हर मंडप का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कहीं भोग के लिए है, कोई नृत्य एवं गान के लिए है, कोई प्रभु की, तो आप सेवा के लिए। तो आप इसको बस देखिए, आर्किटेक्चरली आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को देखिए, पीढ़ा, जंघा, ऊपर से फिर जो है आमर कलश है जो टॉप पे है। तो इस एंगल से आपको देखना है, ना कि किसी और पर्सपेक्टिव से। इंडियन कंपोनेंट्स मेक टू बी बिग गेनर्स बिकॉज ट्रम्प इज गोइंग टू गिव सम आउट ऑफ ब्रीदर। तो आप देखिए उस पर, आप सिर्फ फोकस रखिए कि हाउ ट्रम्प इज बिहेविंग, एंड इंडिया इज ऑब्वियसली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। वी लुक फॉरवर्ड टू इट। मिनी ट्रेड डील विद यूएस लाइकली सून, डेफिनेटली। और हम उसको बिना कॉम्प्रोमाइज के करेंगे। उससे हमें ये देखना ये है कि हमें जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की बात है, उससे भी ज्यादा क्या हम, उससे भी स्मार्टली हम बन पाएंगे। For coders, AI is both a friend and foe. Very true. ChatGPT, Cursor, Replit, and Bolt are among the popular tools. Others includes, Anthropics, and GitHub's Copilot, Lovable, Windsurf. तो ये सब host of tools हैं। तो लेकिन क्या वही क्वेश्चन है, क्या वो जॉब को रिप्लेस कर पाएगा? तो पूरे जॉब को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी हद तक जो कोडिंग है, वो हमने पहले भी पढ़ा है कि कोडिंग को जो है वो एआई के थ्रू हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना है कि भाई जो स्टेचर है, जो रिस्पेक्ट है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का, वो अब इनोवेशन में होगा, वो अब प्रॉम्प्ट में होगा, रादर देन अदर वे राउंड। तो जैसा हमने कहा कि क्या वो बाकी अब सब खत्म हो जाएगा? नहीं। तो वो भाई ऑब्वियसली जो स्टार्टअप्स आर इंक्रीजिंग रिलाई ऑन द वाइब कोडिंग, बिकॉज वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। वो जैसा मैंने कहा कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखना है। एआई कैनॉट अंडरस्टैंड 16-17 लेगेसी कोड बेसिस। वी आर यूजिंग दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड इट्स रिजल्ट आर नॉट 100% ऑप्टिमल और एक्यूरेट। तो व्हाट इट डज बेस्ट इज दैट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। अभी भी हमें सीनियर इंजीनियर्स चाहिए, अभी भी हमें आर्किटेक्चरल डिजाइन मेक करने के लिए लोग चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन अदर वे राउंड। सो दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि राइज ऑफ एआई कोडिंग टूल शुड नॉट रिप्लेस द नीड फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग। उसको बस एम्पलीफाई करना है, वो लेटर ऑन चाहिए होगा। नो स्किल्स गो वेस्ट। सो इफ यू आर नॉन टेक पर्सन, you would not understand the output that tool is producing. So no matter how many prompts you give, it won't be able to match the level a developer might be able to create. So if you are a developer who has a necessary skill, then it is going to help better. यूएस पुट्स इंडिया ऑन आईपीआर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ये पहली बार नहीं है ऐसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केस में यूएस पहले भी ऐसा कर चुका है। इसमें अर्जेंटीना है, चिली है, इंडोनेशिया, वेनेजुएला है। और मोस्ट चैलेंजिंग मेजर इकोनॉमीज है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आईपी, क्योंकि यूएस का मानना है इन्फ्रिंजमेंट होता है। और यूएसटीआर अप्रोप्रिएट मेजर लेने की बात करता है। अगेन 301 ऑफ द ट्रेड एक्ट और द परसुएंट ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो बात ये आती है कि यही वो यूएस है जो टैरिफ्स के मामले में या बाकी चीजों में जिन्होंने डब्ल्यूटीओ की धज्जियां उठा रखी हैं। तो फॉर हेयर फॉर प्रीलिम्स, Section 301 of Trade Act of 1974 allows US to take action against countries that engage in unfair or discriminatory trade practices that burden or restrict US commerce. इसमें टैरिफ हो सकता है, इन्वेस्टिगेटिव ट्रेड प्रैक्टिस होते हैं, इवन रिटेलिएटरी मेजर्स भी हो सकते हैं। तो इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बिना हमारा कोई और रास्ता नहीं है। रिस्क फ्रॉम ट्रेड टर्मर्स वारंट क्लोज मॉनिटरिंग, डेफिनेटली कॉल्स फॉर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, वो हम कर ही रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग, हमने पीएलआई स्कीम की बात की, हमने संजय मल्होत्रा साहब के पिछले 15 दिन में जो जो उन्होंने बोला, हमने वो सारी चीज़ों की चर्चा की। ग्रोथ कट डाउन होगी बिल्कुल, जिस टाइप का सिचुएशन है, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन और हमारा जो लॉन्ग टर्म सेटअप है, वो हमें हेल्प करेगा। सो दैट चाइना के साथ अगर हम मिलके भी करते हैं, और चाइना भी हमारे पास देता है, क्योंकि यूएस इज ऑल्सो पुटिंग ऑर्डर्स टू इंडिया एंड इंडिया इज आस्किंग चाइना, सो थ्रू इंडिया इट इज गोइंग टू राउट, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। वेदर वार्निंग्स टू बी प्रॉम्प्ट एज एक्सट्रीम इवेंट्स, राइट, वेरी ट्रू, इट इज टू बी देयर। एंड मौसम मिशन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आया है। तो अब जो है काफी हद तक एक्यूरेसी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन साइंसेस, करंटली डॉपलर रडार्स और वेरियस एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, वो यूज किए जाते हैं। वो वेदर की मूवमेंट देखते हैं और रेनफॉल गॉज करते हैं 200 से 500 किलोमीटर में। तो ये 2000 करोड़ का मिशन जो है, वो डॉपलर वेदर जो नेटवर्क है उसको और अच्छे से, इट इज गोइंग टू स्ट्रीमलाइन इट, इट इज गोइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव।
तो ये हमें मदद करेगा। देर आर सेवरल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दैट यूज वेदर डेटा। पावर है, एग्रीकल्चर है, सिविल एविएशन है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है, फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी फॉर्म ऑल्सो सीक डेटा ऑन वेदर फोरकास्टिंग। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर हेल्थ केयर, रिलायंस, वेरी ट्रू। हमने पहले भी इस बारे में बात की, विकसित भारत के लिए हमने बात की, कैसे भारत की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो हाई क्लास बननी चाहिए, तभी जनता और देश का एक जुड़ाव हो पाएगा। सुपर स्पेशलिटी को भी हमें एक्सेसिबल बनाना होगा। आईएमआर और एमएमआर तो डाउन हो रहा है, वो हमें देखना है और भी। लेकिन जो बात है हेल्थ को आगे बढ़ाने की, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी सीन। एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बात की है, इन रिटेल इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड, दे वुड डेफिनेटली बी इन अ मच बेटर पोजीशन रादर देन गेटिंग पैनिक्ड ओवर शॉर्ट टर्म। ये हमने पहले भी बात किया है। और ये वही एलिमेंट है जिसके लिए पेशेंस की बात है। और एससीबी का जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आया, सेबी इशूज नॉर्म्स फॉर विड्रॉल ऑफ ESG rating. uh, वही बात है कि ESG ratings providers can withdraw rating on listed companies if the business responsibility or sustainability reports are not available for a firm and if there are no subscriber for the rating. लेकिन वही बात है कि नॉर्म्स होने चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। अदरवाइज आम आदमी का नुकसान होना तय है। अगेन, बॉन्ड्स रैली ऑन आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्शन। तो लिक्विडिटी इंजेक्शन मीन्स लिक्विडिटी इज बीइंग सरप्लस की जा रही है, लिक्विडिटी डाली जा रही है और उससे जो है यील्ड बढ़ी, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट है ये। दैट मीन्स मोर मनी, दैट मीन्स लेस कॉस्ट, दैट मीन्स वी कैन से कि अगर मौका मिलता है तो चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। हमने कल भी चर्चा की थी सर्वम की, और वो भारतीय एलएलएम, लेकिन दैट दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चेयरमैन SF वर्ल्ड, FIF वर्ल्ड, हनीवेल ऑटोमेशन एंड लाइट हाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन, गणेश नटराजन जी ने कहा है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ बेंगलुरु बेस्ड AI स्टार्टअप सर्वम टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट यही है कि पहले समझना ये होगा कि प्रोग्रेस कैसे बनेगी आने वाले समय में, और पीछे के 2 डिकेड्स में हमने क्या देखा है। तो एआई जो है हैज बीन थ्रू मैनी हाइप साइकिल्स इन 1950s। 1956 में यहाँ पे इन्होंने MIT का एग्जांपल दिया, जॉन मैकार्थी का। प्रोग्रेस पिछले 15 साल में हुई है। डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, मशीन अडॉप्शन एंड सो फोर्थ, एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स आगे बढ़ती गई हैं। प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव सब चीज़ें हुई हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट एल्गोरिथम डिसीजन मेकिंग यूजिंग यूजिंग बिग डेटा, इससे पावरफुल प्रोडिक्शन मॉडल्स बने हैं। कस्टमर सर्विस जो है वो आप कह सकते हैं कि सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। और पेपर पब्लिश किया गूगल ने, अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इनेबल्ड कंप्यूटर, यानी कि ह्यूमन कम्युनिकेशन मॉडल को समझ पाए वो। अटेंशन मैकेनिज्म, यानी क्या हो रहा है, क्या आपको चाहिए, आप क्या बोलोगे, तो इससे AI आता है। और अभी तो चैटबॉट जगह जगह आ ही गए हैं। डीप सीक एग्जाम्पल था। तो वही है कि इंडियन एंडेवर क्या करेगा, पॉइंट ये इंडिया क्या करेगा। तो इंडिया को भी उसी डायरेक्शन में जाना है। सिटीज हैं, विलेजेस हैं, कॉरपोरेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिया में तो सब कुछ है जो बेस्ट वन ऑफ द ग्राउंड्स हो सकता है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन्होंने 6 स्टेप यहाँ पे भूले हैं। तो उसमें एक स्टेप है डेवलपिंग आर्किटेक्चर फॉर द फाउंडेशनल मॉडल, यानी कि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर ऑप्टिमाइज फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा। डेटा सोर्सेज स्टोरिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग होगी। फाइन ट्यूनिंग, सिर्फ ना लार्ज सिस्टम के लिए बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी। ट्रेनिंग द LLMs, जो कि बिगेस्ट कंज्यूमर विच हैव often proved to be the biggest consumers of computing power and energy, हमने चैट GPT के केस में हमने पढ़ा है। प्रिपेयरिंग द यूजर कम्युनिटी, ऑब्वियसली उसका यूज कैसे होगा, उसका उसका इंडोर्समेंट कैसे होगा। डिप्लॉइंग वेरियस मॉडल्स आफ्टर ट्रेनिंग एंड एक्सटेंसिव टेस्टिंग, ये भी हमने बात की। द गवर्नमेंट has shown great foresight in offering to provide computing resources and simultaneously partner with the graphic processing unit as a service provider to ensure no shortcuts are taken. That is very important. IIT मद्रास इसका पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया भी जो है टू एम्बिशियस होने की जगह इंडिया ने प्रैक्टिकलिटी और सजेसिटी की बात की है। एंड दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ऊपर भी बात की थी कैसे फ्लेक्सी फ्यूल्स की है, इंडिया का पोटेंशियल है EV में लीडर बनने के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट चाहिए टेक्नोलॉजी में,
उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में और ह्यूमन कैपिटल में हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। और इनिशियल कॉस्ट की बात तो हुई हुई है, साथ साथ में आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। और उसके बाद हाइब्रिड मॉडल्स तभी चलेंगे, हमने बात की थी सीआईआई का रोल है, फिकी का रोल है, और जो ईवी बैटरीज हैं उनका रोल है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जैसा मैंने कहा वो कितना उसका माइलेज है, कितना मतलब कितना चलेगा उसका बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज की बात है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से कि इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन इस डायरेक्शन में हमें हेल्प कर सकता है। तो आप ये बताइए कि क्या हम उसमें एक सेट डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्या आप चार डेटा और पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे जिससे आप अपने आंसर को मीनिंगफुल बनाएं? अगेन एग्जाम्पल, एक अगर हम कैंपेन की बात करें, एवरीवन मैटर्स, तो ये वही बात है, करियर ब्रेक फॉर मदरहुड इज गैप नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सैबेटिकल के बाद जब वो वापस ज्वाइन करती हैं तो दैट इज एन अमेजिंग थिंग, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट जॉब, इट इज अबाउट अदरवाइज ऑल्सो। हाउ जीएम क्रॉप्स कैन हेल्प, हमने पहले भी बात की है, और रमेश चंद जी ने कहा, सर ने कहा कि भाई होना चाहिए, लेकिन वही बात है, इंडिया का एक्सपीरियंस बीटी कॉटन के साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी वो भी पिंक वॉल्यूम से जुड़ रहा है। और अभी जो है हमें उसमें ज़रूरत है रिफॉर्म की, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। इंडिया का स्टैंड पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा नुएंस रहा है। जेनेटिकली अप्रूवल कमिटी ने जो है इस बात को सपोर्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या जो डिवीजन बेंच थी, स्प्लिट वर्डिक्ट था कि जीएसी ने अप्रूवल दिया मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड कमर्शियली कल्टीवेट एंड रिलीज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वेराइटी, वो नहीं हो पाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके लिए काफ़ी वर्क किया था। तो पॉइंट ये है कि भाई अब क्या होगा फ्यूचर में, वो सोचने वाली बात है। कंट्रीज के एक्सपीरियंस से हमें देखना होगा। यूएसए, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ईयू, स्पेन, पुर्तगाल, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, उन्होंने तो अप्रूवल दे दिए हैं। नियरली 90% ऑफ यूएस सोयाबीन क्रॉप इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। इन केस ऑफ कॉर्न इट इज 100%। फ्रांस ने इनिशियली मेज, रेपसीड और सोयाबीन के लिए किया था, लेकिन बाद में उसमें मोरेटोरियम लगा दिया। जर्मनी भी डिस्करेज करता है। तो वही बात है, सबका अपना अपना एक स्टैंड रहा है। और चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि हाई वैल्यूड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ेगा। और हमें तो प्रोडक्शन भी चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, तो दैट इज वाई इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। Citing security, government shuts 49 tourist sites in Valley, but I believe in the longer run वो साइट शट होने की जगह साइट्स को ओपन किया जाएगा और उनको प्रॉपरली पब्लिक डोमेन से उसको जोड़ा जाएगा। इट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म मेजर। आपको नाम पता होने चाहिए, जो जैसे यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जी का नाम आया है। ही इज द सेकंड इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा, आफ्टर मोर देन 4 decades। He is going to fly into space on May 29। So this is very very important। आपको पूरे के पूरे फैक्ट्स और डेटा पता होने चाहिए। Amazon's first internet satellites went into orbit. This is a PT fact। और सैटेलाइट विल रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ नियरली 400 माइल्स। अमेजन का फर्स्ट बैच ऑफ इंटरनेट सैटेलाइट्स आप देख लीजिए कि वो गई, और वो जो है कह सकते हैं कि अपने आप में एक नया अचीवमेंट है। सो द लेटेस्ट सैटेलाइट्स आल्सो आर कोटेड विद a mirror film designed to scatter reflected sunlight in order to accommodate, I should say, astronomers. So stargazers अपोज द फास्ट ग्लोइंग कॉन्स्टलेशंस ऑफ लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स। वो कहते हैं कि उससे हमें ऑब्जर्वेशंस में दिक्कत होती है। Armed forces have complete freedom to decide mode, targets, and timing of our response. This one line showcases that how India is going to go with their work in the future. Pakistan in United Nations Security Council is speaking, but then India is getting support of other non-permanent members. श्रीनगर टू गुरेज, सिक्योरिटी ऑडिट होने के बाद जैसा हमने कहा 49 साइट्स को बंद कर दिया गया है। और ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट अबाउट टूरिस्ट ओनली, इट इज अबाउट हैंडलिंग देम वेरी वेरी इन अ वेरी वेरी डिलीजेंट मैनर। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में किया जाएगा। और मैंने पाकिस्तान की बात अभी आपसे की। Now, this is an important example। कैसे लाहौल स्पीति में ऑल वुमेन टीम है, एमपी, एमएलए, डीसी, एसपी, एसडीएम एंड जिला चीफ। बट द क्वेश्चन इज दैट ओनली जस्ट बाय हैविंग ऑल वुमेन टीम इज इट गोइंग टू ब्रिंग ऑल द प्रॉब्लम्स टू फोरे? एंड डू यू रियली थिंक कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जल्दी होंगी, एंड देन देयर विल बी a perceptible change in the governance system? I would like to know your opinion on this, because this can be asked to you in the interview also, and you must be able to write a short note on this. Supreme Court directs CBI to conduct inquiry against builders in NCR
फॉर्म SIT, बैंकर्स और डेवलपर्स के बीच का अगर कोई अनहोली नेक्सस है तो उसको उजागर करने के लिए उन्होंने किया। Now, when we speak about a crucial part of modernism's prehistory, that is, कि कैसे आप कह सकते हैं कि जो पेंटिंग्स हैं, जो मिनिएचर्स हैं, दे शोकेसेस नॉट जस्ट द विजुअल एस्पेक्ट बट आल्सो द रिच बायोडाइवर्सिटी आर्किटेक्चर। दे आल्सो शोकेसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन स्टाइल, द अर्बन विस्तास। दे आल्सो शोकेसेस दैट कैसे जब आप का फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसके साथ साथ आप बात करते हैं एलिजा एमपी की। एलिजा एमपी वाज द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। और आप उससे एक समय का पता लगता है, मुगल ईरा की पता लगती है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज पेंटिंग्स दे शोकेस that how in the longer run this is going to not only sensitize the future generations but also give us a valuable resource। मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी नीड्स, वेरी ट्रू, लेकिन उसके लिए NEP वर्क कर रहा है। उसके लिए PM श्री स्कूल बात कर रहे हैं, उसके लिए लैंग्वेज की बात हो रही है, उसके लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशनल है, उसके लिए मूक कोर्सेज हैं। तो ये सारे एलिमेंट आपको लेके आने हैं और फिर सोचना है कि कैसे इनको हम प्रॉपरली व्हाट आई शुड से इम्प्लीमेंट करें। मान सेज नो टू सेनी रिक्वेस्ट फॉर वाटर, यू यूज 103% ऑफ कोटा। तो ये एक ऑनगोइंग इशू है कि कैसे भाखड़ा ब्यास जो भाखड़ा एंड पोंग डैम मैनेज बाय BBMP, वो जितना हिस्सा था उतना दे चुके हैं, उनका कहना है हम और नहीं देंगे। तो ये अपने आप में आपको सोचना है कि ऐसा ये इशू पॉलिटिकल इशू है कि रियली में ऐसा कुछ होने वाला है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द फ्यूचर। जलयान एंड नाविक पोर्टल की बात की तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैरीटाइम बोर्ड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, वेसल ओनर्स एंड ऑपरेटर्स हैं, शिप बिल्डर्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे आएंगे। तो जैसे हम गति शक्ति की बात करते हैं, जैसे हम बाकी जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, वैसा ही हमें इसे देखना होगा। दिल्ली मस्ट इंश्योर इट डज नॉट लेट पाकिस्तान अटेम्प्ट एट वीकनिंग इंडिया इंटरनल यूनिटी सक्सीड। वो नहीं हो पाएगा ऐसा, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जो माइंडसेट है, इंडिया की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। इफ आफ्टर इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशंस की बात है, अफगानिस्तान के साथ भी दे आर नॉट एज लो एज पाकिस्तान इज देयर। पाकिस्तान इज इन ए मच मोर प्रिकैरियस सिचुएशन। और इंडिया जो है ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और इंडिया में आप पब्लिक मूवमेंट को भी सेंस कर सकते हैं। इंडिया का पहला टास्क है कि जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट बेस्ड जो एजेंडा है, उसको डिमोरलाइज करना है। और हम वो करके रहेंगे थ्रू डिफरेंट आइडियाज एंड थ्रू डिफरेंट मीनिंग्स। और कोएर्सिव डिप्लोमेसी की जो एक बात है कि हम अपनी बात को कैसे भी करके रखेंगे और हम अपनी बात को रख के रहेंगे, इसे कोएर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। वो इंडिया ने रखी है। इंडिया कोई भी इमेच्योरिश या कोई भी स्टूपिड हरकत कभी नहीं कर सकता। और इंडिया अपने अपने आप को डिग्निटी के साथ रखने के लिए इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क इन ऑल द वेज, और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। डेमोक्रेसी इज ए डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिजर्व। ये एक एलिमेंट है। इसका मतलब वही है कि जिसको आप चूज करेंगे वही तो आपको रूल करेगा। तो आप चूज अच्छा कीजिए। अब अच्छा कब चूज करेंगे? बिकॉज वेन यू आर मोर अवेयरनेस, वो कब होगी? जब आपकी मेंटेलिटी, जब आपकी सोच, जब आपका सिस्टम जो है वो जब फाइन ट्यून होगा, देन वी कैन से इट इज गोइंग टू हेल्प अस। President appoints Gawai sir as the CJI. The oath is going to be taken on May 14th. CJI designate Justice B.R. Gawai. Very, very important. President Murmu appointed Justice Gawai as the 52nd Chief Justice of India. That is very important. And his tenure is more than 6 months, and he will retire on November 23, 2025. Supreme Court judges retire at the age of 65. That is very important. Very, very important. You have to see. A forest officer in MP is fighting deforestation with AI help. This is again an example. आपके आंसर्स में आना चाहिए, आपकी सोच में दिख सकता है ये। और शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर, खांडवा में हाईएस्ट रिपोर्टेड केस ऑफ इलीगल फेलिंग एंड इंक्रोचमेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्षय राठौर एंड एल्यूमिनस ऑफ IIT रुड़की विद सम हेल्प फ्रॉम चैट GPT, द रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम वो रोल्ड आउट किया पायलट प्रोजेक्ट की तरह। तो चेंजेस पता लग जाते हैं एज स्मॉल एज 10 into 10 meters। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So this is going to help us. This is going to showcase very very positive governance. उनकी रिसर्च है खुद की।
और आप ये लगाइए कि यू नो उन्होंने लोकल इश्यूज से आइडिया करके इसको यूज किया। लेट्स रीडिफाइन आवर पॉवर्टी लाइन। हमने पहले भी बात की है, पॉवर्टी लाइन की रीडिफाइन करने की बात नहीं है। मोदी सर ने जो इतनी तरह की चीज़ों की बात की, आईएमएफ के फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं, या हम अगर वैसे बात करें, तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं, तो अब हम बहुत आगे आ गए हैं उससे। हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी को ऑलरेडी डिफीट करने की बात की है, और फ्रेश लुक करने की ज़रूरत है। सेंसस ऑलरेडी हो ही रहा है, हमने कास्ट सेंसस की बात भी की है। ग्लोबल पॉवर्टी लाइन इज $2.15 पर डे इन पीपीपी टर्म्स बेस्ड ऑन द मीडियन national poverty line of 28 low income countries. India is almost ended that, as I just said. तो वर्ल्ड बैंक का और भी जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, लोअर इनकम, लोअर मिडिल कंट्रीज के लिए और अपर मिडिल कंट्रीज के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो हायर बार है कंट्रीज के लिए, लेकिन हमारे अपने एजेंडाज हैं, हमारे अपने आइडियाज़ हैं, हमारे अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तेंदुलकर कमिटी से लेकर, पीछे से लेकर, रंगराजन सर के आइडिया से लेकर पूरा एक ग्राफ बना दें कि हम कैसे उस चीज़ को हम शोकेस करते हैं। वही बात है, एआई एडेड नेशनल सिक्योरिटी एक एलिमेंट हो सकता है, हमने उसको लिया भी है, लेकिन वही जैसा कि इसराइल को सीखने वाली बात थी, कि आप एआई से सीखेंगे कि आप कैसे करेंगे। जरूरी नहीं है कि एआई आपको हर जगह मदद कर पाएगा। so that is why it's very important for us to use all different elements but not to get swayed away as far as our national security is concerned, as far as understanding of issues is concerned। चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हमें सारी बात को समझना है, चाहे वो नोटा हो, चाहे फिर वो हमने पहले भी बात की है कि वक्फ बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, और चाहे फिर वो शबरीमाला केस की बात हो, चाहे फिर वो यू नो गवर्नर जैसे आज हमने फिर से उसकी बात की, चाहे वो हो, सारे के सारे इश्यूज को हमें एक पर्सपेक्टिव से देखना होगा। मेक योर ओन पॉइंट्स, वीकली बेसिस पे उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी कैन फर्दर डिस्कस। एक बार में अगर आपको समझ नहीं आता, आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो मोर देन वंस सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।